बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के अंदर ज़िमनी चालान जो है, अबूरी चालान जो है वो पेश हो चुका है, मंजर आम पर आ चुका है। उसके इक्तसाबात सामने आ चुके हैं। 12 मुलजमान हैं, 18 जो हैं वो गवाहान हैं। ये मैं वैसे गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बड़ी तफसील से इस बारे में बता चुका हूँ। और चालान के मुताबिक ज़ाहिर के वालदैन और जो घर के मुलाजिम हैं, जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं, वो तमाम के तमाम शरीक जुर्म हैं। जाकिर जाफ़र ने जो है ये भी इंकशाफ सामने आया है कि उसने अपने बेटे की मदद की है, यानी कि खाली ज़ाहिर जाफ़र ही दरिंदा नहीं, उसका बाप भी दरिंदा साबित हुआ है। यहाँ तक के अल्फाज ये थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारे बंदे आ रहे हैं, लाश को ठिकाने लगा देंगे। तो तफसील इसकी कुछ इस तरह है कि पुलिस की जानिब से पेश किया गया अबूरी चालान जो है वो मंजर आम पर आ गया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर जाकिर जाफ़र बर वक्त पुलिस को इतला दे देते तो नूर मुकद्दम का कत्ल जो है वो बच सकता था, वो कत्ल होने से बच सकती थी। और ज़ाहिर जाफ़र ज़ाहिर के जो वालिद हैं जाकिर, उन्होंने इस कत्ल के अंदर अपने बेटे की पूरी मदद की है। चालान के अंदर ये है। फिर पुलिस ने 9 सितंबर को अदालत में अबूरी चालान पेश किया था। अबूरी चालान के मुताबिक DNA रिपोर्ट से नूर मुकद्दम का रेप जो है वो भी साबित हो गया है। और चालान के मुताबिक पुलिस के सामने ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। ये एतराफ़ी बयान भी इसी चालान का हिस्सा है। अच्छा, ये अबूरी चालान इसलिए है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो बाद में इस चालान का ज़िमनी चालान पेश करके इसका हिस्सा बनाएगी। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पुलिस ने चालान में इस वक्त मरकज़ी मुलजिम जो है ज़ाहिर जाफ़र समेत 12 के करीब मुलजमान के नाम जो हैं वो शामिल किए हैं, जो मरकज़ी मुलजिम के सहूलतकार थे, यानी कि खानसामा, ड्राइवर, माली, थेरेपी वर्क्स वाले और उसके वालदैन। ये तमाम के तमाम पुलिस इन सब को सहूलतकार के तौर पर देखती है। इसके अलावा इस अबूरी चालान के अंदर 18 गवाहान के नाम भी शामिल हैं, जो जाए वकूआ पर पहुँचे और वहाँ का हाल जो है उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अब वो अदालत के अंदर आंखों देखा हाल जो है वो बयान करेंगे। अब ये तमाम गवाहान मुकदमे की समाअत के दौरान अपनी गवाही अदालत में देने आएंगे। ये अबूरी चालान है क्योंकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक इन्हें एक और DNA रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसे ज़िमनी चालान का हिस्सा जो है वो बनाया जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक रिपोर्ट आने पर भी ज़िमनी चालान जो है वो दाखिल कराया जाएगा और कहा जा रहा है उसमें बड़े ही अहम और होशरुबा इंकशाफात होंगे। ज़ाहिर जाफ़र ने दरअसल इस चालान के अगर मैं आपको तफसील में बताऊं तो ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को कत्ल करके सर धड़ से अलग करने का बयान दिया और मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने इंकशाफ किया कि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया, तो मैंने इसे रोक लिया और जाने ना दिया, जिस पर नूर और ज़ाहिर जाफ़र की आपस में लड़ाई हुई। चालान के मुताबिक नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र से कहा कि वो पुलिस के पास जाकर इन पर केस करेंगी, इन्हें बदनाम करेंगी, जिसके बाद मुलजिम ने इन्हें ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। और इसके बाद मुलजिम ने अपने वालदैन को भी फ़ोन करके सब कुछ बताया कि उन्होंने कि उसने जो है नूर को अपने घर के अंदर कैद किया हुआ है, रोक के रखा हुआ है, हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है। चालान में ये भी कहा गया है कि मुलजिम ने चौकीदार को कहा कि घर के अंदर ना किसी को आने दें और ना ही नूर मुकद्दम को बाहर जाने दें। तो बड़ी ही ये जो चीज़ें हैं वो वाज़िया तौर पर अब सामने आ गई है और पुलिस की ये जो चार्जशीट है बड़ी ही वाज़िया है। इसके अंदर ज़ाहिर जाफ़र का तो किसी सूरत बचना जो है मुमकिन नहीं दिखाई देता, बल्कि साथ जो लोग हैं, चाहे वो घरेलू मुलाजमीन हों या ज़ाहिर जाफ़र के वालदैन हों, उन या थेरेपी वर्क्स वाले हों, इनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह ये बार बार अपने पैंतरे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखें कि पुलिस कहती है चालान में, एक मौके पर नूर मुकद्दम वॉशरूम से छलांग लगाकर भागती हुई गेट पर आई तो चौकीदार ने इन्हें सहूलत फराम नहीं की और माली जान मोहम्मद ने भी इन्हें गेट नहीं खोलने दिया। ये वही माली है जो अदालत में जाके कहता है कि मैं तो वहाँ पे पौधों की गोडी शोडी कर रहा था, पर ये साबित हो चुका है। ऊपर ज़ाहिर जाफ़र ऊपर से आवाज़ मारता है
तो माली जान मोहम्मद जो है वो गेट को खोलने नहीं देता, नूर मुकद्दम को बाहर नहीं निकलने देता। पुलिस ने लिखा है कि अगर माली गेट खोलने देता तो नूर मुकद्दम बाहर जा सकती थी और उसकी जान बच सकती थी, जिसके बाद मुलजिम जाहिर जाफर जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक जाहिर जाफर नीचे आता है और उसको बालों से घसीटता हुए घर के अंदर ले जाता है और उसके बाद जो है वो द एंड वाला मामला जो उसके बाद जो उसको कत्ल कर देता है। माली और चौकीदार के इल्म में था इस चालान के मुताबिक, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है कि इस घर में लड़की को ज़बरदस्ती रखा हुआ है, फिर भी उन्होंने इस बात को खुफिया रखा, मुख्फी रखा और मुलजिम की आनत की। दोबारा ज़बरदस्ती अंदर ले जाने के बाद मुलजिम ने नूर मुकद्दम पे चाकू के वार किए और इन्हें कत्ल करके इनका सर धड़ से अलग कर दिया और इनका मोबाइल दूसरे कमरे में छुपा दिया, जो बाद में पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र के बताने के ऊपर बाजियाब करा दिया। और चालान में ये भी लिखा गया है कि मुलजिम का बयान है कि जब उन्होंने अपने वालिद को कत्ल की इतला दी तो उन्होंने कहा कि बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बंदे आ रहे हैं जो लाश को ठिकाने लगाकर इन्हें वहाँ से निकाल लेंगे। मुलजिम के बयान के मुताबिक थेरेपी वर्क्स के अमजद महमूद के साथ गलत फहमी में झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन भी मुलजिम के इस फेल को, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र के इस फेल को छुपाने और शहादत ज़ाया करने की कोशिश के अंदर आए थे। तो ये अब ओपन एंड शट मामला आ गया, जिस तरह वो उन्होंने ज़मानतें ली और बाद में जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर ये थेरेपी वर्क्स वाले सच्चे बन रहे हैं और वो बता रहे हैं बड़े कि हम तो ये थे और हम वो थे, हम क्राइम सीन नहीं, हम मेडिकल सीन के ऊपर गए थे और ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे। तो ये वाज़ह हो गया है इस बयान के बाद, ये जो थेरेपी वर्क्स के हवाले से ख़ास तौर पर ज़ाहिर जाफ़र का आया और ख़ास तौर पर अपने वालिद के हवाले से आया, इससे वाज़ह हो जाता है कि इनका क्या किरदार था। ज़ाहिर जाफ़र की तरह ये लोग भी किसी दरिंदे से कम नहीं हैं। थेरेपी वर्क्स के जो ज़ख्मी मुलाजिम हैं, अमजद ने वकूए का इंदराज भी नहीं करवाया। ये पुलिस जो चालान है उसके अंदर ये बात कही गई है और मेडिकल स्लिप में रोड एक्सीडेंट जो है वो दर्ज करवाया गया, जबकि डीवीआर में महफूज शुदा तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स भी मुलजिम के ही हैं। पुलिस के मुताबिक नूर के हफ्ज़े बेजा से लेकर कत्ल तक दोनों दिन जाकिर जाफ़र और अहलिया असमत आदमजी मामले से तमाम तौर पर जो थी उनको इतला थी, वो बाखबर थे, पर उन्होंने इसको हल करने की बजाय इसको तोल देने की कोशिश की, अपने बेटे का साथ दिया और एक तरह से वो सहूलतकार बने कत्ल के अंदर। और ये इस अबूरी चालान के मुताबिक मुलजिम ने 19 जुलाई को अमेरिका की फ़्लाइट भी बुक करा रखी थी लेकिन सफ़र नहीं किया। तो ये वही चीज़ें हैं जो पहले इस चालान से पहले भी कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं, मंजर आम पे आ चुकी हैं। मैं भी अपने कई वीलॉग्स के अंदर आपको इस हवाले से इस सिलसिले में आगाह कर चुका हूँ। और फिर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, इस चालान के अंदर वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि रिपोर्ट्स में आया है कि ये जो मकतूला थी नूर मुकद्दम, उसमें जहर या नशे के असरात नहीं पाए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस केस में जो नूर थी उसके अंदर किसी भी किस्म का वो जो चल रहा था ना सारा कुछ के वो ये जाके वहाँ पर नशे करते हैं और ये यूं करते हैं, पार्टियाँ होती हैं तो फलां होता है। चालान में नूर मुकद्दम के वालिद का बयान भी शामिल है। अबूरी चालान में यह भी बताया गया है कि अगर जाकिर जाफ़र बरवक्त पुलिस को इतला दे देते तो नूर मुकद्दम का जो कत्ल है वो बच सकता था। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने इस वकूए पर अपने बेटे की मदद की और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, वो पूरे इस मामले के अंदर मुलविस है। वो जो ज़मानतों के लिए कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये वो पढ़ा लिखा आदमी और मेरी जो बीवी है वो बड़ी चैरिटी वर्क्स करती है। तो यहाँ पर उस वक्त उनके जेहन में नहीं आया कि उन्होंने चैरिटी करनी है, उन्होंने किरदार दिखाना है, उन्होंने बताना है कि वो एक इंसान है और इंसानियत का कत्ल नहीं होने देंगे। उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि उनका बेटा क्या घिनौना जुर्म करने जा रहा है, जिसकी पल पल की रिपोर्ट और ख़बर उनको मौजूद थी। और ये अब तमाम हक़ाइक़ और चीज़ें वाज़ह तौर पर खुलकर सामने आ चुकी हैं। चालान में यह भी बताया गया है कि इस केस में 12 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है शहादतें और सबूत मौजूद हैं। इनकी हद तक अब चालान जो है जमा करा दिया गया है। अब इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर आगे केस चलेगा, ट्रायल होगा और जो जो चीज़ें होंगी आपको आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे और आपको तमाम हीले और हरबे और अब बहाने इनके मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह ज़ाहिर जाफ़र और की वालदा असमत आदमजी और जाकिर जाफ़र चाहते हैं कि इस केस को मीडिया ना रिपोर्ट करे। भाई मीडिया क्यों ना रिपोर्ट करे? क्योंकि उनको पता है कि मीडिया ने एक एक चीज़ और पल पल की
खबर के ऊपर इस हवाले से रिपोर्ट रखी हुई है और उनका बचना जो है उनको नामुमकिन मीडिया की वजह से दिखाई दे रहा है। तो अगर मीडिया की आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो फिर उनके लिए बड़ा आसान होगा, वो यहाँ पर हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। जब वो ख्वाजा हारिस जैसा वकील सामने ला सकते हैं तो वो बड़ा कुछ कर सकते हैं, बड़े लिंक्स हैं, बड़े कनेक्टेड लोग हैं। इस चीज़ को आप अंडरमाइन ना करें। तो वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरी तैयारी में है कि किसी ना किसी तरह इस चुंगल से और इस मामले से बाहर निकला जाए। पर देखना है कि हमारे इदारे कितने को मजबूत हैं, हमारा इंसाफ का निज़ाम कितना को मजबूत है, और वो जो मजलूम के साथ खड़ा होता है या जालिम के साथ, ये इस केस से पता लग जाएगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप लाजमी करें और बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक बर वक्त मिलती रहे। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।